नंबर 1, आई थॉट सो, मुझे लगा ही था। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट सो यू आर द वन बिहाइंड ऑल दिस मेस। मुझे लगा ही था कि ये सब गड़बड़ के पीछे तुम ही थे। गाइज, यहाँ पर मेस वर्ड को आप लास्ट वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, आई मेस्ड अप, यानी कि मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब बिगाड़ दिया या फिर सब गड़बड़ कर दी। सो गाइज, मेस कर देना यानी कि सब बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना, ख़राब कर देना। एंड आई थॉट सो का मतलब होता है मुझे लगा ही था। लाइक मुझे लगा ही था कि तुमने ये किया होगा, मुझे लगा ही था कि इन सब गड़बड़ के पीछे तुम होगे। सो आई थॉट सो यू आर द वन बिहाइंड ऑल दिस मेस। नंबर 2, डोंट स्लाउच। गाइस, जब स्क्रीन पर जो इमेज है, अगर कोई पर्सन इस तरह से बैठा हुआ है एंड आपको उससे कहना है कि इस तरह से मत बैठो, तो हम उसे बोलेंगे डोंट स्लाउच, यानी कि इस तरह के पोस्चर में बैठने को हम कहते हैं स्लाउच। सो डोंट स्लाउच। नंबर 3, सो बी इट। एग्जाम्पल, इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑल हर मनी इन क्लोथ्स, सो बी इट। अगर वह अपने सारे पैसे कपड़ों पर खर्च करना चाहती है तो ठीक है। या फिर गाइस ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वह अपने सारे पैसे कपड़ों पर खर्च करना चाहती है तो करे। वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू ब्रश योर टीथ, सो बी इट। अगर तुम अपने दांत साफ नहीं करना चाहते हो तो मत करो। सो गाइस, यहाँ पर सो बी इट का यूज़ हम करते हैं एक तरह से एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे हम किसी से बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो ठीक है मत करो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो ठीक है मत जाओ। सो गाइस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सो बी इट। इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑल हर मनी इन क्लोथ्स, सो बी इट। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू ब्रश योर टीथ, सो बी इट। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, सो बी इट। नंबर 4, हाउ कम, ऐसा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कम यू आर सेइंग नो टू शॉपिंग। ऐसा कैसे कि आप शॉपिंग के लिए मना कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल, हाउ कम यू आर सो साइलेंट टुडे। ऐसा कैसे कि आप आज इतने शांत हैं। सो गाइस, जैसे कोई भी पर्सन है जिसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है और आप उससे कहें कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं और वह अचानक से आपको मना कर दे, तो आप एकदम शॉक होकर बोलते, अरे भाई ऐसा कैसे कि आपने शॉपिंग के लिए मना कर दिया। सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाउ कम, यानी कि ऐसा कैसे। नंबर 5, व्हाट फॉर, किस लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें 50 रुपये का नोट देते हुए कहता है ये लो, लेकिन ये नहीं बताता है कि ये 50 रुपये किस लिए दिए, तो हम उससे पूछते हैं किस लिए, तो तब हम कहेंगे व्हाट फॉर। नंबर 6, रियली, सच में। गाइज, रियली वर्ड को भी हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी हम बोलते हैं सच में तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं रियली का। या फिर गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सामने वाले की बात से एकदम शॉक हो जाते हैं तो हम कहते हैं सच में, क्या सच में ऐसा है, तो उस टाइम पे गाइज हम यूज़ करते हैं रियली। तो हम बोलते हैं रियली, इज इट सो, क्या ऐसा है। नंबर 7, हाउ मीन, कितने मतलबी हो। गाइज, हाउ मीन का यूज़ आप तब करते हैं जब कोई आपकी हेल्प करने से मना कर दे या फिर कुछ ऐसी मीन सी बातें कर दे, यानी मतलबी सी बातें कर दे जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो, तो आप बोलते हैं हाउ मीन। नंबर 8, नॉट येट, अभी तक तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे क्या आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली एंड आपको बोलना है अभी तक तो नहीं, तो आप बोलोगे नॉट येट। नंबर 9, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। गाइस, अग्री का मतलब होता है सहमत होना। सो जब आप किसी बात से सहमत हैं तो आप बोलेंगे आई एग्री। नंबर 10, यू नेवर नो, कुछ कह नहीं सकते। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न यू नेवर नो व्हाट दे माइट ग्रो अप टू बी। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि यह बड़ा होकर क्या बनेगा। गाइज, यहाँ पर आप यू नेवर नो का यूज़ सिंपली बिना किसी सेंटेंस के भी कर सकते हैं जब आपको कहना हो कुछ कह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपसे पूछे कि क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा एंड आपको कहना है कुछ कह नहीं सकते, तो आप ये बोल सकते हैं यू नेवर नो। नंबर 11, इट्स अ नो ब्रेनर,
गाइस इट्स अ नो ब्रेनर का मतलब होता है इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है या फिर ज़्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे ये कहे कि अगर आपको अमेरिका जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे, तो आपको गाइस आंसर में ये बोलना है अगर कि हाँ क्यों नहीं, इसमें सोचने वाली बात ही क्या है, तो आप उसे आंसर में बोल सकते हैं येस डेफिनेटली इट्स अ नो ब्रेनर। इसी तरह से अगर गाइज आपको नेगेटिव में आंसर देना है तो आप ये बोल सकते हैं नो डेफिनेटली नॉट इट्स अ नो ब्रेनर, यानी कि इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। नंबर 12 टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुमसे सहमत हूँ लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। आई एग्री विद यू बट ओनली टू सम एक्सटेंट, मतलब मैं तुमसे सहमत तो हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं, सिर्फ कुछ हद तक ही। सो गाइस टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक। नंबर 13 टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि कई हद तक। मैं तुमसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ या फिर मैं तुमसे कई हद तक सहमत हूँ। आई एग्री विद यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वन मोर एग्जाम्पल, ये जो कुछ भी कह रहा है ये काफ़ी हद तक सत्य है। Whatever he is saying is true to a great extent. So guys, to a great extent का मतलब होता है कई हद तक या फिर काफ़ी हद तक, and to some extent का मतलब होता है कुछ हद तक। Number 14 irrespective of means not considering or not taking into account. For example guys, every human being needs to be treated equally irrespective of their race, caste और जेंडर। गाइस अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब निकल कर आता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि उसकी रेस, कास्ट या जेंडर के बेस पे। सो गाइस यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ हुआ है नॉट कंसिडरिंग के लिए, यानी कि उनकी रेस, कास्ट या जेंडर को कंसिडर ना करते हुए हमें हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट और जेंडर का मतलब है कि उनकी रेस, कास्ट और जेंडर को कंसिडर ना करते हुए। नंबर 15 देन एंड देयर, उसी वक्त। मैंने उसे वहीं पर थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड हर देन एंड देयर। आई स्टॉप्ड हर देन एंड देयर, मैंने उसे वहीं पर रोका या फिर मैंने उसे उसी वक्त रोका। सो गाइस देन एंड देयर का मतलब होता है उसी वक्त, उसी क्षण या फिर वहीं पर। नंबर 16 बाय इटसेल्फ, अपने आप। द डोर इज़ नॉट गोइंग टू क्लोज बाय इटसेल्फ, दरवाज़ा अपने आप बंद नहीं होगा। सो बाय इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप। नंबर 17 ब्लंडर, यानी कि बड़ी भूल या फिर कोई बड़ी मिस्टेक कर देना। एग्जाम्पल, यू डोंट डिज़र्व टू बी फॉरगिवन फॉर द ब्लंडर यू हैव मेड। जो गलती तुमने की है उसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। गाइज यहाँ पर गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है बल्कि कोई बहुत बड़ी भूल है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ब्लंडर। सो यू डोंट डिज़र्व टू बी फॉरगिवन फॉर द ब्लंडर यू हैव मेड। नंबर 18 इंट्रीग, यानी कि साजिश। That wasn't her fault, rather it was intrigue against her. यह उसकी गलती नहीं थी बल्कि यह तो उसके खिलाफ एक साजिश थी। सो गाइस इंट्रीग का मतलब होता है साजिश। नंबर 19 बीट्रे, यानी कि धोखा देना। एग्जाम्पल, इफ़ यू बिट्रे योर फ्रेंड्स दे विल नेवर फॉरगिव यू। अगर तुम अपने दोस्तों को धोखा देते हो तो वह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। सो गाइस किसी को बीट्रे करना यानी कि धोखा देना। नंबर 20 आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। आई डू नॉट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ रेसिज्म, मैं जातिवाद की विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूँ। गाइस आइडियोलॉजी का मतलब होता है कोई एक आइडिया या विचार जिसको हम मानते हों एंड उसके बेस पे ही हम काम करते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर रेसिज्म यानी कि जातिवाद एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जिसे कई लोग मानते हैं एंड कई लोग नहीं मानते हैं। सो गाइस आइडियोलॉजी एक तरह से किसी भी चीज़ को लेकर लोगों का विचार है।